गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं क्लास 4 के हिंदी टेक्स्ट बुक से एक सुंदर सा टॉपिक जो लेसन नंबर 14 और टॉपिक नेम है स्माइल पिंकी। क्या नाम है बच्चों? स्माइल पिंकी। तो पिंकी ठिकाफी की तरह किसी बच्ची का नाम है। जैसे अब जैसे बच्चियों का नाम रानी, टिया, तो पिंकी भी किसी का नाम है। और स्माइल मीन्स क्या हो जाता बच्चों? मुस्कान, मुस्कुराहट, ठीक है, या हंसना कहते हैं स्माइल। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। किस प्रदेश के बारे में यह चर्चा हो रही है बच्चों? उत्तर प्रदेश। जिस तरह आपके प्रदेश का क्या नाम है? झारखंड। हम सभी किस प्रदेश के निवासी है? झारखंड प्रदेश के निवासी है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का क्या नाम है? पिंकी। वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं थी, बल्कि उसका ऊपरी होंठ कटा हुआ था। तो जनरली बाय बर्थ क्या होता है, सभी बच्चे नॉर्मली बर्थ जन्म कर लेते हैं। लेकिन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पिंकी नाम की बच्ची है, इसका ऊपर के होंठ कटा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रही है पिंकी की है, जो ऊपर का होंठ कटा हुआ है। नाम रखा गया पिंकी, मगर आसपास के बच्चे उसे होंठ कटवा के नाम से बुलाते थे। हर माता पिता अपने बच्चों का नाम बड़ी ही सुंदर रखते हैं और उस नाम से उसे पुकारते हैं। लेकिन कुछ बच्चे के द्वारा इन बच्चे के रूप आकृति को देख करके उसे किस नाम से पुकारते थे? होठ कटवा। नाम रखा गया पिंकी, मगर आसपास के बच्चे उसे होठ कटवा के नाम से बुलाते थे। बच्चों के चिढ़ाने के कारण वह बहुत दुखी रहती। सही मायने में बच्चे किसी भी बच्ची को या बच्चों को जब कोई दूसरे अपने साथी, क्लासमेट या पड़ोसी के द्वारा उसके नाम का विकृति कर उसके रूप आकृति के आधार पर उसे बुलाते हैं या चिढ़ाते हैं तो बहुत ही खराब लगता है। उसने स्कूल जाना शुरू किया, मगर छोड़ना पड़ा। तो बच्चों की ये ताने, टीज, मजाक के पात्र होने के कारण वो धीरे धीरे स्कूल जाना छोड़ दिया। वह अन्य बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, पर कोई बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है अपने साथी बच्चों के साथ खेले कूदे, लेकिन पिंकी का दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी बच्चा उसका साथ खेलना पसंद ही नहीं करता था। वह हताश रहने लगी। माँ अपनी बेटी के हालत देखकर बहुत रोती, है ना। वो हताश चुपचाप रहने लगती और हर माता पिता अपने बच्चे के ये दुख को देख करके बड़ा ही खराब लगता। वो बहुत रोती। पिंकी उन हजारों बच्चों में से एक है जिनके होठ कटे होने के कारण सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा है। तो इस तरह उन हजारों बच्चों बच्चियों के बीच में एक अकेला पिंकी का होठ कटा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये सबसे बड़ी और दुर्भाग्य की बात है ना। तो जिस कारण से पिंकी का स्कूल छूट गया, वो अब घर में ही रहती है। यही पिंकी मात्र 9 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में एक जाना पहचाना नाम बन गई। और यही पिंकी मात्र 9 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व वर्ल्ड में एक जाना पहचाना चेहरा बन करके उभर आई। जीएस मेमोरियल अस्पताल के विश्व विख्यात क्लेफ्ट मिशन पर बने एक वृत्त चित्र में वो एक प्रमुख पात्र थी। ठीक है, जीएस मेमोरियल हॉस्पिटल और उनके विख्यात एक मिशन पे उन्होंने वृत्त चित्र मतलब एक लघु नाटक में उन्होंने भाग लिया और भी मुख्य और प्रमुख पात्र थी। वृत्त चित्र का नाम पिंकी के नाम पर स्माइल पिंकी रखा गया और इसे 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला। और ये जो वृत्त चित्र बना, ये इतना सुपर डुपर हिट हो गया कि आगे चल करके इस फिल्म पर जो है ना ऑस्कर अवार्ड दी गई, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ी पुरस्कार होता है बच्चों, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस तरह पिंकी संपूर्ण विश्व में चर्चित हो गई और कटे होठ वाले बच्चों के लिए आशा की एक नई किरण बनी।
तो जिस पिंकी की लोग तिरस्कार करते थे, बच्चे चिढ़ाते थे, होठ कटवा कह करके पुकारते थे, अब ये पिंकी उन बच्चों के लिए एक मिसाल बन करके उभर आई, क्योंकि पिंकी की लघु नाटिका वृत्तचित्र ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म से पूरे विश्व में कटे होठ वाले बच्चों के लिए एक अभूतपूर्व जागरूकता आई और उसका कारण बनी पिंकी। और इस तरह से पिंकी उन सभी बच्चों के लिए एक नई आशा का किरण के रूप में साबित होने लगी, प्रमाणित होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसको यह पुरस्कार इस्माइल पिंकी नामक वृत्तचित्र के मुख्य चरित्र निभाने के लिए मिले। तो पिंकी को ये जो पुरस्कार मिला किस लिए मिला कि उस वृत्तचित्र में एक मुख्य चरित्र निभाने के लिए मिला। जन्म से ऊपरी होठ के कटे होने को डॉक्टर क्लेफ्ट लिप कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ष करीब 35,000 बच्चे क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होते हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे वर्ष भर में 35,000 इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं। होठ कटे होने के कारण उन्हें खाना खाने, स्पष्ट उच्चारण करने और सुनने में कठिनाई होती है। तो क्लेफ्ट लिप के कारण उसे जो है ना किसी चीज़ को प्रोनाउंस उच्चारण करने में काफ़ी तकलीफ होती थी और ठीक से स्पष्ट सुनाई भी नहीं पड़ता था। स्माइल ट्रेन नामक एक स्वयंसेवी संस्था क्लेफ्ट लिप वाले गरीब बच्चों के लिए काम करती है। वाराणसी का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल स्माइल ट्रेन का सहयोगी है और विश्व में सर्वाधिक क्लेफ्ट लिप सर्जरी कर विख्यात हुई है। और इसी तरह एक स्माइल ट्रेन नामक एक स्वयंसेवी संस्था है ना। स्वयंसेवी संस्था मतलब क्या होता है बच्चों, एक ट्रस्ट के रूप में एक संस्था है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करके बच्चों को क्लेफ्ट लिप से निजात दिलाता है। इसी अस्पताल में डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा पिंकी की भी सर्जरी हुई, जिससे उन्हें और उनके अस्पताल को एक नई पहचान मिली और पिंकी का भी ऑपरेशन या सर्जरी इसी अस्पताल के अंतर्गत हुई और इस तरह से उन डॉक्टर साहब को भी एक नई पहचान मिली कि ऑस्कर अवार्ड से नवाजी गई पिंकी का हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। थैंक यू बच्चे, आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।